लेकिन आई वॉन्ट योर लार्जर रिस्पॉन्स ऑन ऑल ऑफ दिस। शहजाद 60-40। देखिए, आज जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी से शुरुआत करते हैं। आज जो बाकी के पैनलिस्ट हैं उनका पूरा नैरेटिव ये होगा कि ये संविधान विरोधी कानून है, पर संविधान की चर्चा करने वाले लोग, अगर आप मुर्शिदाबाद की फुटेज पर, जिसको कहते हैं नैट एम्बियंस को अप करेंगे तो सुनाई देगा आई विल नॉट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बंगाली में बोला जा रहा है, मतलब कि संविधान के ऊपर शरिया को रखा जा रहा है, दंगा को रखा जा रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर, जिस प्रकार से धमकी को रखा जा रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर। आपने ये रिटायर्ड कर्नल की बात बताई, जाहिद सैफी मुस्लिम समाज से, पसमानदा समाज से उसकी पिटाई किस प्रकार से की गई संभल में हमारे सामने है। एक मुस्लिम व्यक्ति के घर को जलाया गया है, हमने वो भी देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से पसमानदा हो या मुझ जैसे आगा खानी हो, उनको किस प्रकार से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गालियाँ दी है। तो ये सारी चीज़ें क्या संविधान समेत है क्या? अभी आपने बताया लॉ नोटिफाई हुआ, लॉ नोटिफाई होने से पहले ही 15 PIL चली गई थी, मतलब कानून एग्जिस्टेंस में आया नहीं, उसको चैलेंज करने के लिए। इसको मैं कहता हूं PIL नहीं, ये VIL है, वोट बैंक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अच्छा, बयान जो देते हैं इसी की वजह से ये बंगाल जैसे दृश्य होते हैं। कोई कहता है, जैसे कि अभी मुझे दिख रहे हैं MIM के प्रवक्ता भी आज जुड़े हैं हमारे साथ, आदिल हसन साहब, उनकी पार्टी के प्रवक्ता इमरान सोलंकी है, वो कहते हैं कि हम सिविल वॉर कर देंगे। ओवैसी साहब कहते हैं कि सड़कों पर उतरना होगा। AIM PLB के बयान को समर्थन करते हैं कि देश में शाहीन बाग बन जाएगा। बोटी बोटी इमरान मसूद यही बयान देते हैं। धर्मेंद्र यादव जो अनुराग जी की पार्टी से, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को हम जाम कर देंगे, चर्चा नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये जो संविधान विरोधी बातें यहाँ से शुरू होती है और उसका परिणाम आपको सड़कों पर दिखता है। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आदिल हसन साहब बोलेंगे देखिए ये हिंदू बना मुस्लिम करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। CA कानून में भी ये कहते थे नागरिकता छिन जाएगी, एक्को की नागरिकता नहीं छिनी। पर मुझे बताइए कि जब आगा खानी समाज, दरगाह के लोग, पसमानदा ये मांग करते हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रहमान खान रिपोर्ट, तो हिंदू मुस्लिम कैसे? दूसरी बात, 71 करोड़ की जमीन पता है किसने हड़पी थी वक्फ की? जी, टेक अ गैस, वाइल्ड गैस, अतीक अहमद। हाउ इज इट हिंदू मुस्लिम? KCBC और CBCI बोलता है कि क्रिश्चियंस की जो चर्च की जमीन है वो भी हड़प ली गई। और वो चर्च वाले लोग जो है वो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से भी कहते हैं कि जुबान खोलो, क्यों हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण होता है उस पर कुछ नहीं बोलते। तो स से आज सामाजिक न्याय, स से संविधान की सुरक्षा और स से सुशासन की बात जब हो रही है, तो किस प्रकार से स से शरिया लागू करना है, संविधान नहीं मानना है, उसका आपको एक परिचायक बंगाल में दिखाई दे रहा है। कैन आई हैव अनुराग भदौरिया ऑल्सो? कैन आई हैव AIMIM ऑल्सो, बोथ द ऑपोजिशन लीडर्स? और उसके बाद मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर साहब एंड मौलाना साहब। AIMIM, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ आदिल भाई। आदिल हसन जी, किसी को मदरसे, मस्जिद या कब्रिस्तान पर कब्जा नहीं करना, लेकिन ये तो आप मानेंगे और आपको तो सबसे बेहतर पता है आदिल भाई कि मॉल्स बनी हुई हैं, 5 सितारा होटल बने हुए हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग आर्केड्स बने हुए हैं। उससे कौन सा सोशल वर्क हो रहा है? अगर 30-30 गज के, 50-50 गज के प्लॉट भी काट दिए होते आदिल भाई, तो सोचिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कितने मुसलमान भाइयों बहनों के घर पे छत होती, कितनों की सुविधा हो गई होती। लेकिन नहीं, वक्फ की जमीन पे मॉल बना, वक्फ की जमीन पे शॉपिंग आर्केड्स बने, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बने। किस लिए? ऐश्वर्या साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट एंकर हैं, आप ही बतलाइए, अगर बीजेपी लगभग 20 राज्यों में है तो बीजेपी 10 साल से 11वां साल है, केंद्र में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में, हर जगह बीजेपी जहाँ जहाँ है। एक ऐसा मॉडल बता दीजिए, एक ऐसा दिखा दीजिए कि बीजेपी ने कुछ किया है, आप ही बतला दीजिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर पे क्या फटकार लगाई है। बिहार में बूटा सिंह पर आया था तो बूटा सिंह का इस्तीफा हो रहा था, इस्तीफा दे दिए थे। जरा सा भी नैतिकता है तो तमिलनाडु के गवर्नर इस्तीफा दे दे। और सुप्रीम कोर्ट हम क्यों नहीं जाए? 2007 में मनु रामदास हेल्थ मिनिस्टर थे, एम्स डायरेक्टर, वो एक्ट आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। आज मनु रामदास NDA के पाले में है, तो सुप्रीम कोर्ट तो जाने का संवैधानिक अधिकार है, हम क्यों नहीं जाएंगे? और आगा खान की बात शहजाद साहब कर रहे हैं, तो देश दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो उद्योगपति है वो आगा खान के अनाथों के जमीन पर अपना बहुत बड़ा आलीशान बनाए हैं, उसी से शुरुआत कर दीजिए। उनका नाम भी ए है, ए से शुरुआत भी हो जाए, लगेगा कि हमारे लिए आपने कुछ किया है। आप AMU किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिए, जामिया अलीगढ़ का बजट कम हो गया, मोमा स्कॉलरशिप कम कर दिए, और आप हमदर्दी करते हैं। आप यति नरसिंगा पर कोई कार्रवाई
भाई नहीं हम ही पर ज्यादती। आप ही बतलाइए, कल दरगाह पर झंडा फहराया गया, योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि मुसलमानों को सीखना चाहिए, झंडा फहराया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ जिस नरेंद्र यादव डॉक्टर का ट्वीट करते हैं, जो बोला था फ्रांस में योगी आदित्यनाथ को जाए और उनको जरूरत है, वो ऑपरेशन सर्जरी करता है, लोग मर जाते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। अरे कुछ तो इंसाफ कीजिए, मुसलमानों के साथ छत्ता पर नमाज पढ़ने में दिक्कत, और आप ही बताइए दूसरे धार्मिक प्रोग्राम होता है उस पर कोई दिक्कत नहीं। इस देश में इंसाफ तो होगा ना, कि सब ज्यादती जितना करना है कर लीजिए, लेकिन अंततः जनता सबसे बड़ी है। जनता निर्णय ली, आपका 400 का गुब्बारा 240 पे आया, और ये तो धोखा नीतीश जी दिए। आप देख लीजिएगा 2025 में नीतीश जी का विधानसभा आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू यही राहुल गांधी के साथ डुगडुगी बजा रहे थे, राहुल जी के साथ थे। आज चंद्रबाबू नायडू सत्ता में, मुसलमानों ने वोट दिया, धोखा दिए। जैन चौधरी चवन्नी अठन्नी कर रहे थे, देख लिया आपने क्या हुआ। जीतन राम मांझी को मुसलमानों ने मखदूमपुर से जिताया, देख लीजिएगा आगे वाला भविष्य में क्या होगा। तो देखिए भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, और जो सब कुछ जानते हैं प्रोफेसर अनुराग भदौरिया वो भी नहीं जानते। नहीं, लेकिन आप जो दावे की बात कर रहे हैं कि इसका घर उसका घर, नहीं, आपको पता है कि वक्फ बोर्ड ने किस किस जगह पे दावा किया हुआ था? वक्फ बोर्ड ने इंडिया गेट, भारत की संसद, प्रधानमंत्री का घर, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोल्फ लिंक्स, आनंद निकेतन, मंगोलपुरी, 40% लखनऊ, 60% भोपाल, दावा था साहब, जहां उंगली कर दो वहां दावा था। सरकार ने वक्फ बोर्ड खत्म नहीं किया है, सिर्फ रेगुलेट किया है। आदिल भाई आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आज आदिल भाई और शहजाद अगर मिल भी जाएं तो भी बंद कमरे में मेरा वर्बल ये नहीं लिखवा सकते कि मैंने ये वक्फ कर दिया, कुछ प्रूफ होना चाहिए, बस इतना ही किया है सर, नियम प्रणाली के अनुसार किया है। आप सुन लीजिए कि आज आदिल हसन जहां अपने गांव में बोले कि ये वक्फ है, वो वक्फ नहीं है, प्रूफ होना चाहिए। आपने बोल दिया किसी का घर, बस यही दिक्कत थी। ऐश्वर्या साहब जी साहब, भाई को अनुराग भदौरिया जरा बहुत दिन पे मुलाकात हुई है, भाई को बोलने दीजिए। बोलिए ना, बोलिए, अभी शहजाद जवाब देंगे। भाई को बोलने दीजिए। ऐश्वर्या बोलिए। आप सुन लीजिए, आपके संसद में खड़ा होकर अनुराग ठाकुर झूठ बोले कि देवकी मंदिर जो बाइट द्वारका वह प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सीईओ बोला नहीं, वह बोर्ड बोला नहीं, वहां के एमपी बोली नहीं, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। संबित पात्रा ने झूठ बोला कि टर्की में नहीं है, टर्की में भी वक्फ बोर्ड है, मक्का मदीना में भी वक्फ बोर्ड है, वक्फ की प्रॉपर्टी से वहां का मेंटेनेंस होता है। इतना झूठ कहां से सीखते हैं? अगर झूठ का कॉम्बिनेशन अमित मालविया, संबित पात्रे, अनुराग ठाकुर कोई फैक्ट्री चलाते हैं, अपने तो एक दिन क्रिकेट खेले, बैट छुए, बन गए बीसीसीआई, भाई बन गया भाई बीसीसीआई। अब जरा जवाब लीजिए, के लिए भी जगह दीजिएगा। जवाब लीजिए आदिल हसन साहब, जवाब लीजिए। आदिल जी जवाब आ रहा है, आपको जवाब आ रहा है। 50-50 बोथ ऑफ देम। यस शहजाद जवाब बैठे हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा कि इनके पार्टी के बंगाल के नेता इमरान सोलंकी कहते सिविल वॉर हो जाएगा, उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। इन्हीं इमरान सोलंकी ने कहा था कि ईडन गार्डन जो है वो वक्फ की जमीन है जी। अब ईडन गार्डन का कागज़ दिखा दीजिए। उन्होंने कहा फोर्ट विलियम्स भी ज़मीन है। उन्होंने ऐसे कई दावे किए हैं। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ कि इन्होंने बोला कि बेत द्वारका का क्लेम ठीक नहीं है, तो मैं बताता हूँ 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया तमिलनाडु में। अब बताइए, आदिल साहब तो खुद जानते हैं कि कुरान पाक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पहले नाजिल हुई थी। उससे पहले की ज़मीन, महाकुंभ की ज़मीन क्लेम कर ली, पार्लियामेंट तक को नहीं छोड़ा, टर्मिनल 3 नहीं छोड़ा। अरे क्या क्या क्लेम कर दिया। अच्छा चलिए आगे आते हैं। उससे मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने बोला बीजेपी का मॉडल क्या है। साहब आपको पता है हमारी पार्टी का अभी 6 तारीख को जन्मदिन था, रामनवमी के अवसर पर 45 साल हुए। हम 45 साल में, और जो MIM पार्टी है वो हमारी पार्टी से पुरानी है, एक्चुअली वो हमारी पार्टी से पहले बनी है। MIM इतने वर्षों में मुसलमानों की ठेकेदारी करने के बाद एक सीट पर हमारी 3 बार मोदी जी ने सरकार बनाई, 2 बार वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, 20 राज्यों में NDA के साथ सरकार है। भाई किसका मॉडल चल रहा है? आपका मॉडल पूरे देश ने नकारा है, यहाँ तक कि मुसलमानों ने, और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आज आगा खानी समाज याद आ गया। आगा खानी समाज की जमीन दी किसने? इसी वक्फ बोर्ड ने, महाराष्ट्र के, और वो कांग्रेस की जमाने में दी। कहाँ थे ओवैसी साहब? उनके साथ गले मिलके बैठे हुए थे उस समय जब ये वक्फ की जमीन दे दी गई थी, जब आगा खानी समाज की जमीन दे दी गई थी। और आगा खानी इतने प्यारे हैं तो मान्यवर शिया बोर्ड अलग और सुन्नी बोर्ड अलग क्यों था?
एक बोर्ड रखते ना सारे मुसलमानों का, तब वहां पर आगा खानियों को कोई जगह नहीं, शिया बोर्ड को अलग, सुन्नी बोर्ड को अलग। आज सभी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो उसका विरोध किया जा रहा है। और मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं, देखिए उन्होंने अभी कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, बड़े दिनों बाद मैं आया हूं। वैसे तो मैं कह सकता हूं आदिल साहब आप अनुराग को भी बोलने दीजिए, वो भी तो आप ही की पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो बोला है कि वक्फ की जमीन क्लेम कर दी मुनम्बम में, क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्व प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या ये भी आरएसएस वाले हैं? बता दीजिए।